अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ में कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर्स में एडमिशन की डिटेल है, उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जब से एमडी कैट का रिज़ल्ट आया है, सब स्टूडेंट्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर काइंडली हमें इसकी डिटेल शेयर की जाए, तो इसीलिए आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि पिछले साल जब आपका एमडी कैट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो उसके तकरीबन 3 वीक के बाद जो है आपका पोर्टल ओपन हो चुका था। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ दिए जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं ये बताया जाता है। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप उससे पहले उसको तैयार करके रखें। जिस तरह आपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी है, उसमें आपके 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, तो इसलिए आप जिनको उम्मीद है कि उनका एडमिशन हो सकता है वो यहाँ पे अपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन लाजमी करवा लें ताकि आपका जैसे ही वो स्टार्ट होता है उससे पहले आपका ये कंप्लीट हो चुका हो। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट जो स्केड्यूल था पिछले ईयर का वो भी शेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि एडमिशन कब ओपन होंगे और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी शेयर करूँगा और कितनी सीट्स होती हैं, सब जो है कंप्लीट डिटेल जो यूएचएस की मेडिकल कॉलेजेस की है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो या चाहे वो बीडीएस के लिए हो, दोनों केसेस के लिए आपके साथ इसकी जो है वो डिटेल अभी मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिटेल है यहाँ पे जो एडमिशन के हवाले से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर होंगे, उसको अगर हम देख लेते हैं तो यूएचएस की तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है उसकी डिटेल ये है कि ये अक्टूबर में आपके पास जो एडमिशन्स हैं वो उसकी ऐड आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो अपने चाहते हैं कि एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल होना चाहिए। अब चूँकि ये यूएचएस जो है ये पंजाब की तरफ से है तो आपको पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका कोई भी आईडी कार्ड, बेफाम या ऐसी कोई भी चीज़ आपको ये प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं होगी कि आप पंजाब के रहायशी हैं, तो आपको डोमिसाइल लाजमी इसके लिए चाहिए होगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने ओपन मेरिट पे करना है अप्लाई तो आपको इस्लामाबाद से जो डोमिसाइल है वहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये डुअल नेशनलिटी हैं, उनके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं जिस तरह डीजी खान, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, मियाँ वाली और बक्कर और चोलिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ के लिए आपको डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और डीजी खान और राजनपुर के लिए आपके पास जो है वो ट्राइबल एरिया का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी होता है चोलिस्तान का, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास चोलिस्तान का सर्टिफिकेट इनकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपके पास एडमिशन नोट्स में आपके पास सर्टिफिकेट्स में भी जा सके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे वो लोग जो चोलिस्तान से हैं या ट्राइबल एरिया से हैं। अब इसके अलावा ये है कि आपकी जो एफएससी है, मैट्रिक है, ये आईबीसीसी से अटेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने आईबीसीसी अटेस्ट नहीं करवाई तो आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, बाकी जो गैर मुल्की जो हैं स्टूडेंट्स हैं जिस तरह के आईबी, अमेरिकन, कैनेडियन जो ग्रेड वगैरह जिनके हैं वो अपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देंगे, और उसके अलावा आईबीसीसी से जो टेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी जमा करवाएंगे। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने आईबीसीसी से प्री मेडिकल की इक्विवेलेंस नहीं ली हुई तो उनके लिए भी जो है ये सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे। अगर शनाख्ती दस्तावेज़ की बात करते हैं तो हमारे पास CNAC होना चाहिए, या अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उनके पास नाइकोप और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, बेफाम या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है उसके वालिदैन में से किसी एक की शनाख्ती दस्तावेज़ात भी साथ लगी हो, चाहे वो वालदा हो चाहे वो वालिद हो, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच किए जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी का कामा या रेजिडेंस है या ग्रीन कार्ड मिला हुआ है तो उनके लिए लाजमी होगा कि वो साथ अपना जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया होगा उसको साथ लगाएंगे, और वो एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खसूसी डॉक्यूमेंट्स जिस तरह कोटा सीट है, अंडर डेवलपमेंट है, इनके लिए अलग से सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपने जमा करवाने होंगे। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो वो आप अपने जो नेशनल काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ DP है ये यहाँ से अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे और वो भी साथ जमा करवाएंगे। उसके अलावा ये है कि आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, आपके अंगूठे का निशान और दस्तखत, ये भी चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। दाखिला फॉर्म के साथ आपका फ़ोटोग्राफ भी अपलोड होता है, और फ़ोटोग्राफ को आप कोशिश करें कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। और आपका जो है
रंगीन फ़ोटोग्राफ हो और उसका जो बैकएंड है वो वाइट होना चाहिए और आपका चेहरा क्लियर नज़र आना चाहिए। लड़कियों को सर पे स्कार्फ दुपट्टे की इजाज़त है, लेकिन चेहरा छुपा हुआ ना हो। और फ़ोटोग्राफ में आप टोपी, हैट, सन ग्लासेस की इजाज़त नहीं है और उसके अलावा एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह ये होगा आपने वैसे ही करना है। और उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ ये है कि एक वाइट पेपर पे आप नीली स्याही से दस्तखत करके अपने बाएं हाथ के अंगूठे के निशान भी लगाएंगे और वो भी आपको दरख्वास्त फॉर्म के साथ अपलोड करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्ट फाइल कैसे तैयार करनी है, तो आपने ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही ओपन होता है उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में होने चाहिए। जितनी भी पिक्चर्स आप स्कैन करते हैं वो जेपीजी या जेपीजी में होनी चाहिए। तो आपने कैम स्कैनर का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें अपने पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना। और दूसरी बात ये कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास हैं आप उसको स्कैन कर लें और अपने पास ओरिजिनल भी रखें, फ़ोटोकॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको क्लियर होना चाहिए, कोई धुंधला ना हो या कोई भी ऐसा ना हो कि ब्लर हुआ हो। इसी तरह आपकी जो आईडी कार्ड है या कोई भी ऐसी दस्तावेज़ात है जिसके आगे पीछे आपके मार्क्स लिखे होते हैं उसकी दोनों साइड्स आपको कॉपी करवाना होंगी। इसी तरह आपने क्या करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक वाले हैं उसको स्कैन करने के बाद आपने मैट्रिक नाम से सेव रखना है, इंटर वाले को इंटर नेम से सेव करना है। तो आपने ये हर किसी को उसके नेम के साथ सेव रखना है ताकि आपको आसानी हो बाद में इसको ढूंढने में। तो ये आपके पास तरीका था। बाकी इसको अपलोड करने का तरीका जो है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने गलती से कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिया तो उसमें यूनिवर्सिटी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लास्ट टाइम शेयर की गई थी और होपफुली इस टाइम भी 99% यही इंस्ट्रक्शन आपके साथ दी जाएंगी। अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइम के एडमिशन के हवाले से, तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो MBBS और BDS के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अमीरुद्दीन है, शेख ज़ैद है, पंजाब है, रामा इकबाल है। तो ये आपके पास सारे मेडिकल कॉलेजेस जो आपके पास शो हो रहे हैं। इसी तरह जो डेंटल कॉलेजेस हैं ये आपके पास शो हो रहे हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। सॉरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये। तो इसी तरह इनमें एडमिशन के लिए आपके पास जो 55% नंबर होने चाहिए MBBS में, MD कैट में MBBS के लिए, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए BDS में MD कैट के। तो बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे मेरिट का फार्मूला है कि 10% आपके मैट्रिक के, 40% FSC के और 50% आपके MD कैट के मार्क्स काउंट होंगे। अप्लाई करने के लिए आपने वेबसाइट पे जो प्रॉस्पेक्टस है उसको देखना है और बाद में अप्लाई करना है। अप्लाई अभी ओपन नहीं हुआ, तो जैसे ही ओपन होगा उसकी भी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप वहाँ से उसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को लास्ट टाइम इश्तिहार आया था। तो होपफुली इस दफ़ा भी आपका संडे को जो है, इस संडे या इससे नेक्स्ट संडे जो है आपका ये इश्तिहार इसमें आ जाएगा। और उसमें आपकी जो बैंक ऑफ पंजाब में फ़ीस 2000 पे करनी होती है जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो ये आपका 16 अक्टूबर से, जिस तरह लास्ट टाइम पोर्टल ओपन हुआ था, तो होपफुली इस टाइम भी इस दफ़ा भी आपका कोई 20-21 अक्टूबर से आपका ये पोर्टल अपलोड हो जाएगा। फिर ये पूरी डिटेल दी गई होती है कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट कब लगेगी, ये कैसे लगेगी और आपने क्या करना है। ये सारी डिटेल आपके साथ में न्यू वीडियो में आपको लाजमी शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए यही है, ये डिटेल आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दी है। फिर भी किसी की कोई कमेंट में कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।